तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम एक आर्टिकल लेकर आए हैं क्लास 12th के पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। आर्टिकल की अगर बात करें तो द बुक यानी ऐसी पुस्तक विच यू लाइक मोस्ट, यानी ऐसी पुस्तक जिसे आप सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। या फिर आप इसको और एक टॉपिक से आप जान सकते हैं कि रीडिंग बुक अ प्लीज़र, यानी पुस्तकों को पढ़ना एक क्या है बेटा, प्रेम है। तो ये यहाँ पर दोनों बेटा आपके टॉपिक होने वाले हैं जो मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। रीडिंग बुक अ प्लीज़र यानी पुस्तकों को पढ़ना एक प्रेम है, या फिर द बुक विच यू लाइक मोस्ट यानी ऐसी पुस्तक जिसे आप पसंद करते हैं। और इसको आप माय फेवरेट बुक के नाम से भी जान सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ बेटा कि हम इस आर्टिकल में रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऐसी पुस्तक जो रामचरितमानस आप सबने सुनी होगी, तो बेटा उसी के बारे में हम यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस पुस्तक में हमें क्या खास बात लगी। ठीक है, अगर आपकी और कोई फेवरेट बुक है तो आप उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने कराया है वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है बेटा, काफ़ी ईजी शब्दों में कराया है। ठीक है, इससे आसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और बिल्कुल चुनिंदा शब्दों में कराया है ताकि आपको ज़्यादा लॉन्ग याद ना करना पड़े, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो। जैसे आपके पेपर में आता है बेटा, तो यहाँ पर बाउंडेशन रहती है कि आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना होता है, 80 से 100 वर्ड में। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि वो 150 से 200 शब्दों में रहे, ताकि आपको देखने में कहीं ये ना लगे कि सर ये बहुत छोटा है, क्या इतने में नंबर मिलेगा। बच्चे ये तक पूछने लगते हैं कि सर यहाँ तो आपने छोटा लिखवाया है, क्या इतने में नंबर मिलेगा। भाई वो 80 से 100 बोलता है, मैं 150 से 200 लिखवा रहा हूँ, तो आप खुद ही एक बार सोचो अपने दिमाग से कि क्यों नहीं मिलेगा नंबर, है ना। चलिए फटाफट से बिना देर के हो बेटा शुरू करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है द सीरियल ऑफ रामायण, यानी जो सीरियल है बेटा रामायण, ऑन टीवी यानी टीवी पर एवरी संडे, हर रविवार। फैसिनेटेड मतलब मुझे आकर्षित किया, सो मच दैट आई वॉज ड्रॉन कि मैं खींचा चला गया, टावर्ड रीडिंग द रामचरितमानस रिटन बाई तुलसीदास। मतलब कि बेटा जो सीरियल आता था रामायण, है ना, टीवी पर हर संडे, तो उसने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण की ओर पढ़ने को खिंचा चला गया। ठीक है, द सीरियल ऑफ रामायण ऑन टीवी, जो सीरियल आता था रामायण टीवी पर एवरी संडे, हर रविवार, फैसिनेटेड मी सो मच, मुझे इतना आकर्षित किया, दैट आई वॉज ड्रॉन टावर्ड रीडिंग द रामचरितमानस कि मैं रामचरितमानस की ओर खिंचा चला गया। रिटन बाय तुलसीदास, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। आई फाउंड मैंने पाया, इट इसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर रीड। आई फाउंड मैंने पाया, इट इसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक, दैट आई हैव एवर रीड, जो मैंने आज तक पढ़ी थी। यानी जितनी भी पुस्तकें मैंने आज तक पढ़ी थी उसमें मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगी बेटा, इंटरेस्टिंग लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, देयर इज़ सिंपलिसिटी ऑफ द स्टाइल, ये इज अलग है, सिंपलिसिटी अलग है ना। देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, देयर इज सिंपलिसिटी, यहाँ पर साधारणतापन है, ऑफ द स्टाइल। ठीक है, तुलसीदास वॉज ए सेंट एंड हिज पोएट्री हैज ए सिंपल नेचर। जिस तरह से बेटा तुलसीदास जी एक संत थे, तो उनकी कविता भी बहुत ही साधारण प्रकृति की है, सिंपल नेचर की है। द मेलोडी यानी जो मधुरता है बेटा, आप द रामचरितमानसा यानी रामचरितमानस की जो मधुरता है, मेक ईयर एंड हार्ट कैप्टिव, कानों को और दिल को बहुत ही आकर्षित करती है। मतलब उसमें जो साउंड बजता है बेटा, उसकी जो मधुरता है ना, तो बहुत ज़्यादा क्या करती है, कान को और हृदय को आकर्षित करती है। द पोयम यानी जो कविता है, इज़ लाइफ लाइकिंग यानी जीवन देने योग्य है। यानी कविता में जिससे लगता है कविता में जान है। व्हाट इज़ मोर इज़ दैट इट आल्सो लाइफ गिविंग, इससे ज़्यादा आप क्या ही कहें कि इट इज़ आल्सो लाइफ गिविंग, ये जीवन देने योग्य है। ठीक है बेटा, चले आगे देखेंगे। द स्टोरी यानी जो कहानी है बेटे किसकी, आप द रामचरितमानसा, यानी जो स्टोरी है रामचरितमानस की, इज़ ए आउट स्टैंडिंग स्टोरी, बहुत ही लाजवाब कहानी है। देन देयर इज़ ए चार्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यहाँ पर मनुष्य के रिश्तों की प्रफुल्लता है। जैसे द लव ऑफ फादर, पिता का प्रेम, है ना, लव ऑफ ए फादर एक पिता का प्रेम है, मदर का, सन का, और ब्रदर का, और हस्बैंड का, यानी यहाँ पर पिता, माता, पति, बेटा, इन सब का प्रेम है। एंड वाइफ और पत्नी का भी। देयर आर एनिमल, यहाँ पर काफ़ी सारे पशुओं के कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं। हु आर आल्सो ह्यूमन, और हु आर आल्सो ह्यूमन, वो सब भी भगवान के जैसे हैं। जैसे हनुमान जी हैं, जामवंत जी, जटायु और अंगद जी, ये सब बेटा ह्यूमन एनिमल होते हुए भी इनको ह्यूमन के जैसे जो है प्रेजेंट किया गया है। फिर से देखेंगे, द स्टोरी ऑफ रामचरितमानस इज ए आउटस्टैंडिंग स्टोरी, रामचरितमानस एक लाजवाब कहानी है।
देन देयर इज़ द चार्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पर मनुष्य की जो है रिलेशनशिप्सों में चमक है बेटा, जैसे पिता के, माता का, पुत्र का, भाई का, पति का और पत्नी के रिश्ते। देयर आर एनिमल लाइक करेक्टर। यहाँ पर कुछ जानवर हैं जो मनुष्य के जैसे बेटा जो है प्रस्तुत किए गए हैं, हनुमान, जामवन जी, जटायु जी, अंगद जी। तो ये सब बेटा जो है क्या है कि मनुष्यों के जैसे इनकी प्रस्तुति की गई है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 10 इस प्रकार से रामचरितमानस हैज़ जॉय। रामचरितमानस में आनंद है, मॉरल पावर बेटा, नैतिक शक्ति है, पैथोस एंड द प्ले ऑफ ह्यूमन फीलिंग। मनुष्यों के जो है भावनाओं को अच्छे से, उनका मतलब मनुष्य की भावनाओं को प्रस्तुत किया गया है, एंड इमोशंस, है ना। इट इज़, ये है, एमंग द फ्यू ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की कुछ प्रसिद्ध किताबों में से बेटा एक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है, ये आर्टिकल जो मैंने आपको कराया है बेटा, ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ बेटा आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए क्लास 12th के जितने भी बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाले हैं, तो वो सब मैंने बेटा एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। उन्हीं प्लेलिस्ट में से ही आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ देखिए किस तरह से मैंने बताया था बेटा कि ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।